रात के 2:45 बजे अगर आपके फोन पर एक कॉल आए और दूसरी तरफ वो इंसान हो जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी हो, तो क्या आप वो कॉल उठाओगे? दोस्तों, ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर अंकित ने भेजी है और वो कसम खाकर कहता है जो उसने देखा वो कोई वहम नहीं था। मैं और मेरा दोस्त राहुल नोएडा के सेक्टर 62 में एक कॉल सेंटर में काम करते थे। उस कंपनी का नाम था नाइट वेव सॉल्यूशंस। हमारी नाइट शिफ्ट होती थी, रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। पूरे फ्लोर पर सिर्फ कंप्यूटर की सफ़ेद रोशनी और हेडसेट की आवाज़ से रात में वो ऑफिस एक अलग ही दुनिया लगता था। हमारे क्यूबिकल के बगल में एक लड़की बैठती थी। उसका नाम था रिया। रिया बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही शांत भी। वो रोज टाइम पर आती, चुपचाप बैठती और बिना किसी से ज्यादा बात किए काम करती। राहुल थोड़ा फ्रेंडली था तो वो कभी कभी उससे हाय बोल देता। रिया बस हल्की सी मुस्कान देती और फिर स्क्रीन में खो जाती। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक रात सब बदल गया। रात के करीब 12:45 बजे रिया को एक कॉल आया। वो कॉल उठाकर धीरे धीरे बात करने लगी। 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, लेकिन कॉल खत्म ही नहीं हो रही थी। पूरी टीम को अजीब लगा। टीम लीडर ने कॉल टैप किया और जैसे ही उन्होंने सुना उनके होश उड़ गए, क्योंकि फोन के दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। सिर्फ खामोशी और हल्की सी स्टैटिक आवाज। जैसे ही कॉल टैप हुई, रिया ने तुरंत कॉल काट दिया और इस बार उसने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और कुछ डरावना था। टीम लीडर ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन रिया बिना कुछ बोले उठी, अपना बैग लिया और ऑफिस से चली गई और वो फिर कभी वापस नहीं आई। पहले किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 3 दिन बाद रिया का फोन बंद, कोई खबर नहीं। फिर उसके एड्रेस पर कांटेक्ट किया गया और जो पता चला उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। रिया की मौत 6 साल पहले हो चुकी थी। उसके माता पिता ने भी यही कहा। अब सवाल यह था, अगर रिया मर चुकी थी तो हमारे साथ काम कौन कर रहा था? उस दिन के बाद ऑफिस बदल गया। खाली कॉरिडोर में कदमों की आवाज, वॉशरूम में किसी के होने का एहसास, मिरर में किसी का दिखना। एक लड़की ने बताया उसने मिरर में देखा, उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद शर्ट, खुले बाल और लाल आंखें। लेकिन जब उसने पीछे देखा वहां कोई नहीं था। एक रात मैं अकेला काम कर रहा था, तभी सामने वाला कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर ऑटो लॉग इन हुआ। नाम RIA, वो वही सिस्टम था जहां रिया बैठती थी। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन खुद ही लॉक हो गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। एक रात मैं छुट्टी पर था, राहुल अकेला शिफ्ट में था। रात के 3 बजे उसे एक कॉल आया। हेलो रिया, दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये सुनकर राहुल का खून जम गया। उसने तुरंत कॉल काट दिया। तभी पूरे ऑफिस की लाइट्स फ्लिकर होने लगी और बंद हो गई। राहुल घबराकर पेंट्री में गया और उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। फिर एक आवाज आई, हाय राहुल, मुझे भूल गए क्या? उसने धीरे से पीछे देखा। लाल आंखें, बिखरे बाल और वही चेहरा, रिया। अचानक लाइट वापस आई और वहां कोई नहीं था। राहुल डरकर नीचे जाने लगा। लिफ्ट में गया, जी दबाया, दरवाजा खुला और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने ग्राउंड फ्लोर नहीं था, बल्कि एक कब्रिस्तान था। चारों तरफ मुर्दे खड़े थे और उनमें रिया, वो मुस्कुरा रही थी। आजकल हाय क्यों नहीं करते राहुल? मुर्दे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। राहुल रोते हुए कोने में बैठ गया, भगवान का नाम लेने लगा। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट खुली और सब कुछ नॉर्मल था। लोग अंदर आए। राहुल कांप रहा था। अगले दिन हमने वो जॉब छोड़ दी।
कुछ दिनों बाद पता चला उस कॉल सेंटर की जगह पहले एक कब्रिस्तान था और शायद रिया उसी की भटकती आत्मा थी। कुछ महीने बाद राहुल नई जॉब में था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक रात 2:45 AM उसके फोन पर कॉल आया। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाया। हेलो। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर हेलो, रिया दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। राहुल का फोन उसके हाथ से गिर गया, क्योंकि वो नंबर उसी बंद पड़े कॉल सेंटर का था। कहते हैं आज भी हर रात ठीक 2:45 बजे उस बंद पड़े कॉल सेंटर से कॉल आता है, और जो भी उसे उठाता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। अगर आप भी ऐसी सच्ची और खौफनाक डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी प्रेट आत्मा हिंदी स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके फोन पर आने वाली हो।